हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हमारा कैश बुक आज कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद फिर सेपरेट वीडियो में मैं आपको पेटी कैश बुक सिखाने वाली हूँ और कैश बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स को ये आ गया है क्वेश्चंस करने, तो वो पहले वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करना और फिर चेक करना कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 कैश बुक का टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बेटा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गुरमान दिल्ली। तो इन द बुक्स ऑफ गुरमान डबल कॉलम कैश बुक ऊपर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, opening balance of bank overdraft, sold goods against check and paid into bank the same day, sold goods to Rima, payment received by check, Ram paid by check, discount allowed, Rima's check deposited in bank, bought goods from Rahul, paid him by check, salaries paid to staff by check, deposited in bank, received a check from Suresh and paid into bank, discount allowed, received from R. Kumar a check for settlement of his account for 1,95,000 and received हुआ है 1,87,500। जहाँ फुल सेटलमेंट आता है वहाँ डिस्काउंट होता है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। पेड वेजेस इन कैश, बैंक चार्जेस, withdrew from bank, withdrew bank for personal use, paid electricity bill by check, issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Gurman and bank collected interest received on investment। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा है कि लास्ट के ये 4-5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले देखो, फॉर्मेट तो अब हमको आता ही है। अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी है ना। कैश का बैलेंस पॉजिटिव 1 लाख रुपीस इधर ही आएगा हमेशा कैश का तो, लेकिन बैंक में ओवरड्राफ्ट बोला है बेटा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट होगा तो इस साइड लिखना, याद रखना 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। बैंक में ओवरड्राफ्ट है कितने रुपए, 5 लाख, 5 लाख ये लिखा। स्टार्टिंग यदि ये गलत कर दी तो मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना कि बैंक का बैलेंस किस साइड दिया है और कैश का तो हमेशा डेबिट में ही मिलेगा। सेकेंड, सोल्ड गुड, माल बेचा तो नगद ही बेचा, कुछ नहीं बोला है, नाम मेंशन नहीं है तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा हम लोगों ने, 3,48,000, 3,48,000 कैश में आएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। अब देखिए माल बेचा है अगेंस्ट चेक है ना, मतलब चेक लिया सामने वाले से माल बेचकर और वो चेक उसी दिन हमने बैंक में जमा भी कर दिया। तो देखिए 2 सेल्स और मुझे चेक मिला और मैंने चेक को बैंक में जमा भी कर दिया, तो सेल्स का पैसा कहाँ है, बैंक में। कितने रुपए, 3,36,000, 3,36,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब हमने रीमा को माल बेचा है और चेक रिसीव्ड हुआ है 5 तारीख को, बट 6 तारीख को रीमा का चेक बैंक में जमा हुआ है। 5 तारीख को रीमा का चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो अप्रैल 5 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने सेल्स किया बट हमें चेक जो मिला है कितने रुपए का, 1 लाख का है ना। 1 लाख का जो चेक हमें मिला है वो अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम रीमा अगेंस्ट सेल। सेल्स के दौरान हमें रीमा से चेक मिला है। अप्रैल 5 को ये चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है,
ये चेक 6 तारीख को जमा हुआ है, 5 तारीख को चेक मेरे पास ही है, तो मैंने बैंक में इसे डाला ही नहीं, तो यहाँ एंट्री नहीं होगी, तो उसकी क्या बनेगी? जर्नल एंट्री। पूरे चैप्टर में मैंने आपको क्या समझाया है कि जिस ट्रांजैक्शन से बैंक में या कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसका हमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। अब 5 तारीख का हो गया। 6 तारीख को राम पेड बाय चेक। अब ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि हमने राम को पैसे दिए, राम पेड बाय चेक, राम हमें पैसे दे रहा है चेक से, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं टू राम्स अकाउंट, हमारे पास पैसे आ रहे हैं चेक से। कितने रुपए? 78,000। और हमने डिस्काउंट दिया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अप्रैल 6 को चेक जो बैंक में जमा हो गया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स। राम से चेक कितने का मिला? 78। डिस्काउंट कितने का? 2000। तो राम के इसमें कितने आएंगे? 80। मतलब हमें राम से 80,000 रुपीज लेने थे, हमने 2000 का डिस्काउंट दे दिया और हमें 78 का चेक मिला। अब देखो 78 तो मैंने यहां लिख दिए अप्रैल 6 को, तो जर्नल एंट्री में सिर्फ किसका बनेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम करके कितने रुपए? 2000। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जब पैसे आते हैं कैश या बैंक डेबिट होता है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, क्योंकि कैश और बैंक नीचे आते हैं। मैंने जर्नल एंट्री में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कब होता है। तो हमें सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री बनानी है। बट यदि नहीं समझ में आए तो पहले देख लेना कि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो मैं ऊपर लिखूंगा, अगर मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो मैं नीचे लिखूंगा। और अप्रैल 6 को ही रीमा का जो चेक मिला था मुझे, मैंने उसको बैंक में जमा कर दिया है। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, किसका चेक है ये? रीमास। कितने रुपए का है? 1 लाख। इसको भी हमने बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक। हमने राहुल से माल खरीदा। अब राहुल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है, तो हम लिखेंगे बाय परचेज। ये भी हमें पता होना चाहिए कि राहुल का नाम कब आएगा? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो यार रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हमने राहुल से माल खरीदा और पेमेंट चेक से किया है, तो 44,800। फिर सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, हमने सैलरी भी पे कर दी, तो बाय सैलरीज। ये भी पेमेंट कैसे किया? चेक से। 2,20,000, ये भी बैंक में लिखो, है ना। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक टू कैश। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्या एंट्री बनती है? जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहां लिखूंगी टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, और यहां लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। यही सिखाया था मैंने। और कैश लिखा है और पैसे कहां लिखूंगी? बैंक के इसमें। कितने रुपए? अप्रैल 10 है, 3 लाख रुपीस। और बाय बैंक और कैश में लिखूंगी 3 लाख। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। देखिए चेक मिला और हमने उसे बैंक में भी जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश।
कितने रुपए? 1500। डिस्काउंट की एंट्री अलग से बनेगी और बैंक की एंट्री वहां बनेगी कैश बुक में। अप्रैल 11 है ना। और जो सुरेश से हमें चेक मिला, टू सुरेश, कितने रुपए का चेक मिला बेटा? फिर से देखो, हमें चेक मिला उससे 1,28,500, 1,28,500 अप्रैल 11। बस कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं तो डेबिट साइड लिख दो। कहां से आ रहे हैं? कैश से कि चेक में, ये लिखो। और अगर पेमेंट जा रहा है तो इधर, और डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट की जनरल एंट्री पास करते जाओ। नेक्स्ट, अप्रैल 15 रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार। अब आर कुमार से हमें एक चेक मिला है फुल सेटलमेंट। तो देखो ध्यान से सुनना, टू आर कुमार, अप्रैल 15। अब मुझे चाहिए थे उससे 1,95,000, पर फुल सेटलमेंट में मुझे जो चेक मिला है वो 1,87,500 का ही मिला है। आगे कहीं भी नहीं दिया है कि चेक जमा किया, इसका मतलब हमने चेक 15 तारीख को ही जमा कर दिया था। अगर आगे लिखा होता अप्रैल 17, 18 में कि आर कुमार का चेक जमा किया तो हम अलग से लिखते, बट कुछ नहीं दिया है तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि हमने जिस तारीख को हमें चेक मिला, हमने उसी तारीख को सेम डे उस चेक को कहां जमा कर दिया? बैंक में। अब मेरे पास चेक आया, बैंक में जमा भी कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। साथ में क्या लिखूंगी? फिर से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार्स। अब बात आती है डिस्काउंट कितने का मैम? तो देखो हमें आर कुमार से कितने रुपए चाहिए थे? 1,95,000 रुपीज हमें आर कुमार से चाहिए थे, बट सेटलमेंट में हमें 1,87,500 ही मिले। तो 500, 4, 7,500 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। देखिए सब डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आई है। जब भी हमें किसी से चेक मिलेगा, कैश मिलेगा, तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड टू नेम, डिस्काउंट अलाउड टू नेम, डिस्काउंट अलाउड टू नेम। अब किसको दिया हमने डिस्काउंट? आर कुमार को। हमें आर कुमार से कितने रुपए चाहिए थे? 1,95,000। हमने आर कुमार से कितने का चेक रिसीव किया? 1,87,500। तो 7,500 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। नेक्स्ट, अप्रैल 15 हो गया। 18, अप्रैल 18 को क्या है बेटा? हमने वेजेस पे की, तो बाय वेजेस अकाउंट। कैश में कितने रुपए लिखेंगे? 30,000 कैश में पेमेंट किया है, ध्यान देना। फिर बैंक चार्जेस, अप्रैल 20। बैंक हमेशा हमारे अकाउंट से ही पैसे काटता है, वो घर आकर नहीं मांगेगा आपसे कि पैसे दो। तो इसलिए बैंक चार्जेस हमेशा कहां से डिडक्ट होंगे? बैंक अकाउंट में से, 5,000 रुपए। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले, सिर्फ इतना लिखा है, इसका मतलब ऑफिस यूज। तो बैंक से जब पैसे निकालते हैं तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश का नाम भी आ रहा है और बैंक का नाम भी आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। देखो टू बैंक लिखा है तो जैसा लिखा है क्रेडिट साइड में वैसा का वैसा लिख दो, टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है अप्रैल 22 को है, और बैंक का पैसा कहां लिखूंगी? कैश में। कितने रुपए? 1 लाख। सेम इधर अप्रैल 22, अब इधर टू बैंक लिखा है तो इस तरफ क्या लिखूंगी? बाय कैश। और पैसे कहां लिखूंगी? बैंक में 1 लाख, है ना। क्या सिखाया था मैंने? कैश डेबिट होना चाहिए तो कैश डेबिट ही हो रहा है, और बैंक का क्रेडिट होना चाहिए तो बैंक क्रेडिट ही हो रहा है। नाम जब बैंक का करूंगी तो कैश लिखूंगी,
जब कैश में लिखूंगी तो बैंक लिखूंगी। इसी के साथ आगे इसमें और दिया है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले कहां से? बैंक में से। तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, पैसे निकाले कितने रुपए? 1,20,000 1,20,000 अप्रैल 22 को। एक बार ऑफिस के लिए निकाले, एक बार पर्सनल के लिए निकाले। पर्सनल में काउंटर एंट्री नहीं बनती बेटा, पर्सनल में सिर्फ बाय ड्राइंग लिखना है। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक अप्रैल 25 बाय इलेक्ट्रिसिटी, और पेमेंट किससे किया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से किया है 31,500। इसी में 25 को एक और है बेटा लास्ट, इशूड अ चेक टू सुधा। हमने सुधा को चेक दिया, किस चीज के लिए? हमने उससे हाउस खरीदा है, गुरमान जो कि हमारा ऑनर है उसका। तो गुरमान ने घर खरीदा, उसके लिए उसने एडवांस चेक सुधा को दिया है। हम तो सिर्फ क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग, क्योंकि ये पर्सनल हो गया। हमें हाउस नाम नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है बाय ड्राइंग। 2 लाख रुपीस हो गया क्वेश्चन। लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। देखिए आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, बैंक ने उस पर आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, आपकी इनकम हुई है। तो टू इंटरेस्ट है ना, समझ के करना। सॉरी, अप्रैल 30 पैसे कहाँ आएंगे बेटा? बैंक में, है ना। बैंक टू इंटरेस्ट जनरल एंट्री बनेगी 15,000 रुपए। कंप्लीट, जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या कि गलत। सबसे पहले कैश, कैश का तो हमेशा यही वाला बैलेंस है ना, कैश में तो हमेशा यही साइड बड़ी रहेगी, ध्यान रखना। 4,48,000 और ये 1 लाख और प्लस हुआ तो 5,48,000 टोटल रिसिप्ट हो गया। इसमें से 3,30,000 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 2,18,000। आपका कैश का बैलेंस आ गया अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD। कितना बेटा? 2,18,000। ये कैश का आ गया। अब ध्यान से सुने, बैंक में ओवरड्राफ्ट था, उस तरफ था, तो 5 लाख रुपए ऑलरेडी इधर हैं, तो ये वाली साइड देखो बड़ी है बैंक का। बैंक का बैलेंस इधर नहीं आएगा, बैंक का बैलेंस इस साइड आएगा, टू बैलेंस CD। ये भी ध्यान रखना, बैंक में हमेशा देखना कि कौन सी साइड बड़ी है। कैश की तो हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी रहेगी, ध्यान रखना, पर बैंक में ये वाली साइड बड़ी है क्रेडिट। तो पहले मैं ये वाली प्लस करूंगी, 5,44,800 प्लस 2,20,000 प्लस 2,20,000 5,000 31,500 और 2 लाख। इधर का टोटल आया बेटा 12,21,300। इस तरफ 3,36,000 78,000 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 1,28,500 1,87,500 और 15,000। इधर का टोटल आ रहा है 11,45,000। तो इसमें से 11,45,000 माइनस होंगे तो आएगा 76,300। इस तरफ 76,300। ये भी आंसर आपका आ गया 12,21,300। बैंक की ये वाली साइड बड़ी थी,
है ना, इसलिए इसको प्लस करके उसमें से इसको माइनस किया है। अब देखना, ये अप्रैल 30 बैलेंस बैंक का है, तो ये इस तरफ लिखना मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए लिखोगे बेटा? बैंक का ओवरड्राफ्ट है 76,300, है ना। जब मई में क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा 76,300, और कैश का बैलेंस मई 1 टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 2,18,000। कैश का बैलेंस सीडी इधर था तो बीडी इधर हुआ है, बैंक का सीडी इधर था तो बीडी इधर हुआ है। ठीक है, एक पॉजिटिव बैलेंस और एक नेगेटिव बैलेंस। कंप्लीट हमारा कैश बुक। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना। जर्नल एंट्रीज बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। जहां पे भी डिस्काउंट होगी या चेक मिला बैंक में जमा नहीं किया तो उसकी जर्नल एंट्री जरूर बनाना। कैश बुक फिनिश हो गया है। पेटी कैश बुक, नेक्स्ट वीडियो में हम पेटी कैश बुक सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, या आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।